So last we talk about the range finding, am I right? And I given some questions to all of you. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, है? तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि साइन कुछ भी हो, साइन ऑफ एनीथिंग वो हमेशा -1 के बीच में लाई करता है। तो 4 इंटू साइन समथिंग विल लाई बिटवीन -4 टू +4। बात समझ में आ रही होगी। तो +3 किस में लाई करेगा? -1 और 7 के बीच में। साफ सी बात है, तो इसका रेंज सीधे सीधे हो गया -1 टू 7। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी करेंगे क्योंकि आपका आंसर मैच नहीं करेगा। मुझे मालूम है आपका आंसर क्या आया होगा। कुछ बच्चों का आंसर -1/2 टू 1/2 आया होगा, जो कि रॉन्ग आंसर है, जो कि रॉन्ग आंसर है। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें y इक्वल टू √x माइनस x² है। हमें चाहिए x की वैल्यू पहले, तो उसके लिए क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, याद रखिएगा स्क्वायर करने पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स में कभी भी आप स्क्वायर करेंगे तो वो एक्सप्रेशन वही नहीं रह जाता है, नया एक्सप्रेशन बन जाता है। बट और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर कर देते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास x माइनस x²। और उसके बाद से हम फिर से इसको लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस y² इक्वल टू 0। इसको एक तरफ लग गया ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए। और x इक्वल टू -b मीन्स 1 प्लस माइनस √b² मीन्स 1 माइनस 4ac मीन्स 4y² डिवाइड बाई 2a मीन्स 2। ये आ गया। और x तो कुछ भी नहीं, f इनवर्स x है, सॉरी f इनवर्स y है, जो कि हमें जरूरत थी। तो f इनवर्स y हमारे पास तैयार हो गया भाई। ये हो गया आपका f इनवर्स y। अब ये f इनवर्स y जो आया, इसका हमें डोमेन पता करना है। ये √p फॉर्म है, ठीक है। तो √p के लिए हमने क्या कंडीशन पुट किया था कि p जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो 1 माइनस 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव कीजिए, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी अप्लाई करिए। वो सब मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं -1/2 टू 1/2। ये आ गया। लेकिन याद रखिए ये y की वो कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। हमें तो y की वो कंडीशन चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। बात समझ आ रही है? तो हमने जो रेंज निकाला है वो इस कर्व का निकाला है। एक्चुअली ये फंक्शन तो है नहीं क्योंकि y² है। इस कर्व का हमने एक रेंज निकाला है। बात समझ आई? हमें तो इस फंक्शन का रेंज चाहिए भाई। तो क्या करेंगे? इस फंक्शन का अगर आपको रेंज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये देखिए y इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग। रूट क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती और कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो इसमें से निगेटिव वैल्यू को हटा दीजिए। जब निगेटिव वैल्यू को हटाएंगे तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगा? 0 टू 1/2। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई मैंने क्या किया? हमने निगेटिव वैल्यू को हटा दिया। वो निगेटिव क्यों आया था? क्योंकि स्क्वायर करने से आया था। भाई अगर मैं आपको x इक्वल टू 2 दूं और बोलूं कि भाई स्क्वायर कर दो इसे, जब आपने स्क्वायर कर दिया तो x² इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहां से x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। ठीक, ये माइनस क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर करने से आया। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को स्क्वायर करते हैं या पावर 4 करते हैं या पावर 6 करते हैं तो वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 0 टू 1/2। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करने के लिए y इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहां से क्या बोलेंगे हम कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वैल्यू होगा 1/y। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किस में लाई करता है? हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मतलब 1/y लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि भाई इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो एक तो हो गया कि आप इस पोर्शन को सॉल्व कीजिए, फिर इस पोर्शन को सॉल्व कीजिए, इंटरसेक्शन निकालिए। अगर हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा जरा, 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आपका आ जाएगा y एलिमेंट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। 0 तो हो नहीं सकता भाई, यहां तो सॉल्व ही नहीं करना ना। 1/y पॉजिटिव होना चाहिए। 1/y पॉजिटिव कब होगा? जब y पॉजिटिव होगा। हाँ, 1/y 0 तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही हो सकता है। तो 0 टू, तो इस पोर्शन का आंसर ये हो गया। अब हमें इस पोर्शन का आंसर निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। तो 1/y लेस देन 1, तो 1 को इधर करें ताकि हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे और एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक,
कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y माइनस वन बाई वाई ग्रेटर देन 0 आ गया, और नंबर लाइन प्लॉट करके दिस दैट जो भी करते हैं हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो y एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का क्या चाहिए, हमें इंटरसेक्शन चाहिए, हमें इंटरसेक्शन चाहिए। जब आप इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो सारे पॉइंट पुट कीजिए, 0 और 1। ये बोल रहा है कि 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जाइए, और ये बोल रहा है एक माइनस इंफिनिटी लाइन आ रही है, 0 पे टर्मिनेट हो रही है, फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। हमें चाहिए कॉमन वैल्यू, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यही कॉमन वैल्यू है। मतलब ये हो गया कि इसका आंसर जो आ गया y एलिमेंट ऑफ 1 टू इंफिनिटी ओपन। आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक, इसका रेंज क्या हो गया, 1 टू इंफिनिटी। वैसे आप बिना ये सब लफड़े किए हुए डायरेक्ट ओरल भी बता सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करते हैं। कैसे, देखिएगा जरा, नोट कर लिया आपने? अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए फट से, फटाफट, टाइम नहीं है भाई, पढ़ना बहुत है, टाइम कम है, तो स्पीड भी उसी अनुसार से होनी चाहिए हमारी। हो गया, चलिए, y इक्वल टू 1 बाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, y इक्वल टू 1 बाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है भाई, रेंज मतलब y पे कंडीशन निकालना है। आपको तो पता ही है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किस में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। तो 1 बाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किस में लाई करेगा, इसमें लाई नहीं करेगा भाई, साफ सी बात है। ये चीज इसमें लाई नहीं कर सकता, इस वैल्यू में लाई नहीं कर सकता। तो लाई नहीं कर सकता, दो ऑप्शन है, 1 बाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू या तो 0 से छोटी होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव होगा। तो एक ही ऑप्शन है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये 1 के इक्वल नहीं है। तो 1 बाई, अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो 1 बाई x भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, यही कंडीशन है। 1 बाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एंड वही वैल्यू यहां से भी आ रही है। आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, थर्ड हो गया, फोर्थ की बात करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4x सी 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NCR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दैट मीन्स आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये हो गया आपका y की वैल्यू इन टर्म ऑफ द फैक्टोरियल। पर यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये चांस ही नहीं है, तो आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। क्या है कॉमन सेंस? फैक्टोरियल तभी डिफाइन होता है जब n पॉजिटिव या फिर 0 हो और इंटीजर हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले हम इसका डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। हम इसका क्या करेंगे, डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम रेंज निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूं। डोमेन निकालने के लिए, डोमेन मतलब यह है कि ये रियल होनी चाहिए, वो तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। क्या क्या कंडीशन? पहला कंडीशन एक्स स्क्वायर 4x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन 2x स्क्वायर प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये डिनोमिनेटर में है, इसको 0 क्यों कर रहे हैं? अरे भाई फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, 0 नहीं होता है, इसलिए 0 लेंगे। हाँ, साथ में ये तीनों वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर के कंडीशन बाद में अप्लाई करेंगे, पहले तो हम ये देख लें कि x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है। ठीक, चलिए,
तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं तो ओरल करूंगा भाई, आप भी ओरल कर पाएंगे। एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। अच्छा खासा मैंने आपको इनइक्वलिटी पढ़ा दिया है, इसके बाद तो ओरल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये ऑल रियल नंबर, इसमें कोई समस्या नहीं। हाँ, इसकी बात करते हैं। इसको हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर है x माइनस 1 x माइनस 3, तो इसके लिए आ गया x क्लोज 1 to 3। आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड x बिटवीन 1 and 3। ये तीनों कंडीशन तो पहली बात तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 1 से 3 है तो 1 से 3 ही आएगा। देख लीजिए, ये वाला पोर्शन तो कहीं नहीं आएगा, इसको तो छोड़ दीजिए, तो हमेशा ट्रू है। ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 to 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास फाइनल वैल्यू आया x 1 to 3। ये कौन सी वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जिसके लिए ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव। बट यही कंडीशन नहीं है, ये पॉजिटिव होने के साथ साथ इंटीजर भी होनी चाहिए, और ये तीनों इंटीजर तभी होंगे जब x इंटीजर हो। जब x इंटीजर हो, और तो इसका मतलब इसमें से हम सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हैं। मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, 1 2 3, ये 3 ही डोमेन है इसके, सिर्फ यही डोमेन है। अब रेंज निकालना है। डोमेन जब पॉइंटेड हो, जब पॉइंट्स हो डोमेन, तो रेंज के एक ही ऑप्शन है कि ये सारे पॉइंट को पुट कीजिए और y की वैल्यू देखिए, वही आपका रेंज हो जाएगा। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ रहा है? हेलो, हाँ, ये 3 वैल्यू आए ना, इसी 3 वैल्यू के लिए वही ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये फंक्शन तभी डिफाइन है, x इक्वल टू 1 पे डिफाइन है, 2 पे डिफाइन है और 3 पे डिफाइन है, और कहीं डिफाइन है ही नहीं। तो हम देखेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या, 3 का है, वही रेंज हो गया। रेंज मतलब y की वैल्यू। ठीक है भाई, तो रेंज क्या हुआ इस फंक्शन का? रेंज तो हम कहेंगे f1 f2 f3। चलिए f1 निकालते हैं। f1 पुट कीजिए x इक्वल टू 1 है, ये क्या आ जाएगा, 1 + 4 5 c 5। अरे ये तो 1 हो गया। f2 निकालते हैं, f2 निकालिए, 2 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 + 8 12 c, और ठीक कर रहा हूं ना, 4 + 8 12, हाँ 4 to 8 + 3 11, ये 12 हो गया। ठीक, f3 निकालिए, f3 9 + 12 21, और 18 + 3 21, अरे मजा आ गया, 21 c 21, मतलब 1। मतलब ये कहने की बात ये है कि 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 2 पे इसकी वैल्यू 12 है, 3 पे इसकी वैल्यू 1 है। ठीक, तो क्या रेंज हुआ? तो रेंज ऑफ द फंक्शन y की वैल्यू सिर्फ 2 ही वैल्यू है भाई साहब, 1 और रूट तो है ही नहीं, 1 and 12। ये हो गया इसका रेंज। सिर्फ 2 ही पॉइंट है रेंज में, 1 और 12 है, बस और कुछ नहीं। कुछ बात पल्ले पड़ी? हेलो, अरे समझ में आई बात? जब भी आपको देखे कि फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि पॉइंटेड हो सकता है, तो उसको एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसका डोमेन निकालिए और उस डोमेन को फंक्शन में पुट कर दीजिए। जो भी फंक्शन की वैल्यू आती है वही रेंज हो गया। ठीक है भाई, 3 ही वैल्यू थी, वो तीनों वैल्यू को पुट करके देख ली। चलो भाई, ये तो हो गया, चौथा क्वेश्चन भी खत्म। आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। ठीक, इसका हमें रेंज निकालना है। x स्क्वायर, याद कर लूं क्वेश्चन, हाँ ठीक है, याद हो गया भाई। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस, इसका हमें रेंज निकालना है। निकाल देते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आ जाएगा yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दूसरी तरफ ले चलो, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू x
प्लस वाई माइनस 1, हमें तो x चाहिए, तो x हो जाएगा माइनस b, मतलब माइनस ऑफ y प्लस 1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मीन्स y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2y, और ये वैल्यू ये हो गया आपका f इनवर्स y। या ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, थोड़ा छोटा सा। ये इसका डोमेन निकाला, मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। अगर आप बुरा न माने तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2y माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई क्यों मैंने किया, ये 4 को अंदर भेज दिया तो 2y माइनस 2 हो गया। अब यहां पे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लीजिए, तो y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2 मीन्स 3y माइनस 1 इंटू उसके बाद से y प्लस 1 माइनस 2y मीन्स माइनस y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर यूं कहिए 3y माइनस 1 इंटू y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट 1/3 और 3 है, तो हमारे पास y आ गया आपका 1/3 to 3। एक कंफ्यूजन है मुझे, पूछो क्या? हमने जब डोमेन निकाला तो इसको इसकी तरफ आंख मूंद लिया, हमने देखा ही नहीं इसको, मैंने देखा ही नहीं। एक्चुअली ये साथ में ये भी होना चाहिए ना, y नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट, बट मैंने नहीं लिया। भाई क्यों नहीं लिया सर? देखते, हम कहते हैं कि y जो है 1 हो सकता है, पुट कीजिए यहां पे y 1, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल, वाई को 1 पुट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसल, 1 1 कैंसल एंड x इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। मतलब x इक्वल टू 0 पे y 1 है, तो y को नॉट इक्वल टू 1 लिखने कोई मतलब नहीं। लेकिन ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी बात भी सही है, क्यों? क्योंकि आपने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया ना, इसने क्वाड्रेटिक थोड़ी दिया था, आपने बनाया है, तो ये आपका मिस्टेक है। इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा कंडीशन आ रहा है कि y 1 के इक्वल नहीं होगा, जबकि y 1 के इक्वल हो सकता है, हमने चेक किया। तो याद रखिए, जब भी आप किसी को क्वाड्रेटिक फोर्सफुली बनाते हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी आ जाए, तो आप खुद उसको वेरीफाई कीजिए। तो आंसर क्या होगा? 1/3 to 3, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। या फिर आप ये सब लफड़ों में पढ़िए ही मत, ताकि आपको झंझट ही न रहे। क्या लफड़े मत पढ़िए, सीधे यहीं से बोलिए कि x रियल तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो डायरेक्टली आप इस स्टेप पे आएंगे, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो फोर्सफुली आपने इसको डिनोमिनेटर में लाए, ये बेचारा डिनोमिनेटर में थोड़ी है। अरे बात समझ में आई? हाँ, सो दिस वॉज योर होमवर्क। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। सो हमने फिनिश कर लिया डोमेन, इनवर्स, रेंज। नेक्स्ट थिंग्स इसमें आता है फंक्शन में आपका, उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन, ये फंक्शन की वो प्रॉपर्टी है जो ये प्रॉपर्टी बताता है आपको कि ग्राफ सिमेट्रिक है कि नहीं। सारे टर्म्स का एक ग्राफिकल मीनिंग होता है, ये सिमेट्रिसिटी को डिफाइन करता है। ये वो बताता है कि अगर हम x का साइन चेंज कर दें तो कैसे fx के साइन पे इफेक्ट होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब सब टॉपिक है, ज्यादा टाइम हमें वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज्यादा बकवास की बातें नहीं करते। देखिए, f ऑफ माइनस एक्स, अगर ये fx होता है, मतलब ये कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो हम उसे बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है?
अगर x को -x से रिप्लेस करते हैं और फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जाता है। अगर हम x को -x से रिप्लेस करते हैं और फंक्शन में भी -fx हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी है आपकी ऑड फंक्शन। आई एम 100% श्योर कि ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड। और अगर आपने f ऑफ x को -x से रिप्लेस किया और ये ना ही fx है ना ही -fx है, किसी के भी इक्वल नहीं है, तो फिर इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं व्हाट? नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। नाइदर इवन नॉर ऑड। कुछ बात पल्ले पड़ी आप लोग की? अरे कुछ बात पल्ले पड़ी। जब भी x को -x से रिप्लेस करें और फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े तो उसको इवन फंक्शन बोलेंगे। जब हम x को -x से रिप्लेस करें और फंक्शन में भी आगे माइनस आ जाए, मतलब माइनस बाहर निकल के आ जाए, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। और अगर x को -x से रिप्लेस किया और कुछ भी नहीं होता है, मतलब या तो ये fx भी नहीं होता है ना तो -fx, कुछ और आड़े देर से नए फंक्शन आ जाते हैं, तो उसको नाइदर इवन नॉर ऑड। बस इतनी सी थ्योरी होती है, ज्यादा इसमें लफड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि बोलो भाई fx इक्वल टू x स्क्वायर किस टाइप का फंक्शन है, तो सबसे पहला काम कीजिए कि x को -x से रिप्लेस कर दीजिए। कर दो भाई, हमें क्या कष्ट है। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो यहां भी x को -x से रिप्लेस करेंगे और ये x स्क्वायर ही रहेगा, मतलब ये fx ही रहेगा। तो मतलब ये है कि ये किस टाइप का फंक्शन है? इवन फंक्शन है, क्योंकि f ऑफ -x fx आ रहा है। उसी टाइप बहुत सारे इवन फंक्शन का एग्जांपल आप ले सकते हैं। fx इक्वल टू cos x है तो x को -x से रिप्लेस करो, cos -x आएगा, cos - थीटा cos x ही होता है, तो फिर ये fx आ गया, मतलब फिर से ये इवन फंक्शन है। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नोट कीजिए फटाफट, और सारे एग्जांपल देखने, जल्दी जल्दी एग्जांपल देख के काम खत्म करें भाई। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये कि हमें बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, चुन्नू मुन्नू टाइप है। हाँ, हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा एग्जांपल से ही थोड़ा प्रैक्टिस बनेगा इस पे, कोई खास कहानी कुछ नहीं है। सपोज कर लीजिए कि आपको आ जाए कि fx इक्वल टू x cos x है, सॉरी x sin x, x sin x। हमें बता रहा है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। x को हम -x से रिप्लेस करेंगे। कर दो भाई, कोई कष्ट नहीं। तो आ जाएगा -x। जहां जहां x है वहां वहां -x होना चाहिए। आपको मालूम है ये ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा माइनस से बाहर आएगा, ये माइनस को मार देगा, तो क्या बचेगा? x sin x बचेगा, मतलब fx बचेगा। तो कौन टाइप का फंक्शन हुआ? इवन फंक्शन हो गया। अरे ठीक है ना, बात समझ में आई? हाँ, ये इवन फंक्शन हो गया। और देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा आपका? -x होल क्यूब। तो ये -x क्यूब, मतलब ये है कि ये -fx आ गया। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो इस टाइप से हम इवन और ऑड को चेक करते हैं। कुछ बात समझ आ रही है? हाँ, तो सीधे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद से मेन इसकी ग्राफिकल मीनिंग पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लोग लिखने के बाद से लेक्चर को पॉज कीजिए और खुद एक बार ट्राई कर लीजिए। चेक इवन एंड ऑड, चेक इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन, इतना छोटा कि मतलब आप कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है, और सही में कुछ नहीं है, कुछ होता ही नहीं इस चैप्टर में। इस सेगमेंट में मेरे लायक करने लायक कुछ भी नहीं है। ये सब आपको करना है भाई साहब। ये सारे फंक्शन का इवन ऑड चेक करना है, छोटे छोटे मोटे मोटे क्वेश्चन है। हाँ, ये गेटिशन दिया है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई साहब।
मतलब मुझे पूछते हुए शर्म आ गई, पता नहीं आपको करते हुए कितनी शर्म आएगी। ये ln है, ln log बेस e, और पूछ लूं, काफी है। जरा कीजिए, लेक्चर को पॉज कीजिए और फट से कीजिए आप लोग। बट याद रखिए, डोंट टेक मोर देन 3 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा नहीं, जल्दी कीजिए। हो गया भाई, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है मुझे। एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा आपका ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स, मतलब ई पावर एक्स प्लस 2। अरे ये तो एफ एक्स ही है, ये एफ एक्स हो गया, इवन फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। बात समझ आई? और आपको अच्छी तरह भाली भांति पता है कि ln a बाई बी हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ln b बाई ए। ठीक, तो ये हो गया आपका माइनस ln 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ठीक, तो हम इसको बोले दिस इज द व्हाट एफ एक्स, तो हमारे पास आ गया एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटी सी बात, जब भी आपको किसी लॉग फंक्शन का इवन, नोट कर लिया आपने इसको, मैं डिलीट करने आ रहा हूं। हाँ, जब भी किसी लॉग फंक्शन का इवन और ऑड आपको चेक करना हो तो मेरा सजेशन कुछ डिफरेंट होगा। क्या होगा? पहले आप एफ एक्स लिखिए, लिख लिया सर, ठीक। उसके बाद से एफ ऑफ माइनस एक्स लिखिए, वो क्या लिखेंगे आप? ln 1 माइनस एक्स बाई 1, और दोनों को चुपचाप ऐड कर दीजिए, चुपचाप बिना बोले ऐड कर दीजिए। अगर हम ऐड करेंगे तो ln a प्लस ln b आ जाएगा, राइट साइड में ln a प्लस ln b आ जाएगा, और ln a प्लस ln b आपको मालूम है ln ab होता है। मतलब ये हो गया कि 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1, अच्छा मैंने सब मिस्टेक किया, नहीं मिस्टेक किया, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और ये ln 1 हो जाएगा। ln 1 0 होता है, बस बात हो गई। एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एफ एक्स। मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया। थोड़ा लॉग प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आएगा। जब भी फंक्शन लॉग में दिया हो तो डायरेक्टली एफ माइनस एक्स पता करने की बजाय क्या करेंगे आप कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को दोनों को जोड़ देंगे। तो राइट साइड में ln a प्लस ln b की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। अरे बात समझ में आई? हाँ। थर्ड वन कुछ नहीं करूंगा मैं, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को ना ही मैं माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिख सकता हूं और ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। मतलब ये हो गया आपका नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये तो आपका ऑड आ गया। चौथा भाई, अरे अभी तरीका बताया ना, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा? ln माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो भाई, ln दिस इंटू दिस। याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस बी तो आप क्या लिखोगे? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे दिस बी प्लस ए, दिस बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बाय बाय हो गया और ये आपका ln 1 आ गया। ln 1 0 होता है, मतलब ये हो गया कि f इज ऑड फंक्शन। भाई f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एफ एक्स हो जाएगा, मतलब ये भी आपका ऑड फंक्शन है। आई एम श्योर कि अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? अरे समझ में आई बात? हाँ चलिए ठीक है, ओके। अब थोड़ा छोटा सा मोटा सा, छोटी छोटी बातें। कौन सी छोटी छोटी बातें? देखिए ध्यान से, कुछ ग्राफ बना रहा हूं मैं, नहीं मतलब
कुछ फंक्शन लिख रहा हूं ऐसे ही टाइम पास के लिए। और कुछ लिख दूं? काफी है। ठीक, इन चारों का ग्राफ बना सकते हैं आप। अच्छा, पहले ग्राफ के पहले ये कैसे फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन? इवन है, ऑड है? इवन, ये इवन, ये इवन, ये भी इवन, बिकॉज मॉड माइनस एक्स मॉड एक्स ही होता है। मतलब ये चारों के चारों इवन फंक्शन है। जरा ग्राफ बना करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा, मतलब उतना अच्छा तो नहीं बना है, बट आप मेरी भावनाएं समझिए। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हाँ। लॉग मॉड एक्स का ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा, ऐसे। ठीक, चारों का ग्राफ मैंने बना दिया। इन चारों ग्राफ में कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है क्या? कुछ भी कॉमन चीज देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, दिखेगा 100% दिखेगा, उसकी गारंटी लेता हूं मैं। बस देखने का नजरिया चाहिए। दिख गया? हाँ, वही 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 जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं सर? ये सारे ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये सारे ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। देखिए, लेफ्ट साइड जैसा ग्राफ है वैसा राइट साइड, लेफ्ट साइड जैसा ग्राफ है वैसा राइट साइड, लेफ्ट साइड जैसा है। मतलब ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। एक्चुअली ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। every even function are symmetric about y-axis। स्टैंडर्ड रूल, सीधे ग्राफ देख के हम बता सकते हैं भाई साहब ये इवन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो 100% जो है वो इवन फंक्शन होगा। अगर ये y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है तो ये इवन फंक्शन नहीं होगा। तो एज अ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि एवरी इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मतलब y एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा देंगे ग्राफ को तो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए मेरा जो फिंगर है ये y एक्सिस है, तो आप इसको y एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ग्राफ सेम ही रहेगा। यही मतलब होता है सिमेट्रिक का। साफ सी बात है, इसको घुमा के देखिए, एक्स स्क्वायर एक्सिस वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, ठीक है भाई, ये पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर 3-4 ग्राफ देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इक्वल टू, और क्या लो, क्या लो भाई, चलो कुछ भी, साइन इनवर्स एक्स ले लेता हूं। ठीक, ये कैसा फंक्शन है? ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये भी ऑड। सबके ग्राफ बनाते हैं, सबके ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स पहला ग्राफ, ध्यान दीजिए, ये y इक्वल टू साइन एक्स दूसरा ग्राफ, ये रहा। y इक्वल टू 1/x तीसरा ग्राफ, ये रहा। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स चौथा ग्राफ, ये रहा। ठीक,
अब इन चारों ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए और कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? आना चाहिए, आना तो चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए देखने की, हो सकता है कुछ नजर आए। नहीं आया, कोई बात नहीं, आप देखिए। एवरी ऑड फंक्शन, नोट कीजिए, फिर समझाऊंगा। एवरी ऑड फंक्शन डायगोनली सिमेट्रिक अबाउट origin. Every odd function are diagonally symmetric about origin. ये origin के about symmetric होता है डायगोनली। बात समझ आ रही है? मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ थर्ड में अगर आप रोटेट करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ऐसे, मतलब आप साथ में ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए नोट कर लीजिए, थोड़ा आपको याद रहेगा बाद में कि मैं कहने का मतलब क्या है मेरा। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। डायगोनली सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब होता है कि आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का थर्ड में दिखाई देगा ऐसे, और सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ फोर्थ में दिखाई देगा ऐसे। मतलब ऐसे ऐसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं और लाइक दिस, ठीक है। ये डायगोनली सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ये ऑड फंक्शन का ग्राफिकल मीनिंग होता है। अरे कुछ कुछ समझ में आ रही बात? हाँ ठीक है, ये इतना ही होता है आपका इवन ऑड फंक्शन। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो देखते हैं। पर ये नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। हो गया? अब कुछ ओरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ओरल क्वेश्चन, ये बताइए ये कौन सा फंक्शन है? इवन है कि ऑड है? कुछ लोग देख रहे हैं, सर पूछ क्यों रहे हो भाई, ये तो 5 लिखा है। 5 तो मैंने बचपन से पढ़ा है, ऑड नंबर है। नहीं, मैं नंबर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन ऑड नंबर एंड इवन ऑड फंक्शन आर टू डिफरेंट थिंग, नो रिलेशन। कैसा फंक्शन है भैया, जल्दी बोलो ना। नहीं समझ में आ रहा तो ग्राफ बना लो, क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एफ एक्स इक्वल टू 5 का ग्राफ ऐसे होगा। ग्राफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हूं, मतलब ये इवन फंक्शन है। या फिर ऐसे कर लीजिए कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लीजिए, रिप्लेस कर दिया तब भी 5 ही रहेगा, क्योंकि यहां तो एक्स है ही नहीं है, तो एक्स यहां तो आएगा नहीं, तब फिर एफ एक्स आ गया। ऐसे भी बोल सकते हैं काफी इवन फंक्शन है। अरे बात समझ में आई? हाँ, तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, एवरी कांस्टेंट फंक्शन आर इवन फंक्शन। मतलब सोचना ही नहीं है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा इवन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है वो? इवन फंक्शन होता है। हर कांस्टेंट फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है। ठीक, बात समझ आई? हाँ, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है भाई, इज देयर एनी फंक्शन in mathematics which is even as well as odd? नहीं, आपको बताना है।
क्या आप किसी ऐसे फंक्शन को जानते हैं जो इवन फंक्शन भी हो और ऑड फंक्शन भी हो? सोचिए, समझिए और फिर बताइए। क्या ऐसे किसी फंक्शन को आप जानते हैं जो कि इवन फंक्शन भी हो और ऑड फंक्शन भी हो? नहीं जानते? नहीं होता? होता है। मैथमेटिक्स में सिर्फ यही एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन दोनों का बिहेवियर शो कर सकता है, दोनों की प्रॉपर्टी आप शो कर सकता है। अरे कुछ समझ में आ रही बात? fx equal to 0 is the only function in mathematics which can show even behavior as well as odd behavior both. क्यों? देख लेते हैं मैं कैसे बोल रहा हूं। मैं ये चेक कीजिए, देखिए fx इक्वल टू 0, ठीक है भाई। f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? वो भी 0 होगा, वो भी 0 होगा, मतलब इवन फंक्शन हो गया, मतलब इवन फंक्शन हो गया। ऑफ कोर्स वैसे भी बोल सकते, मैं बीच में कुछ ब्रेक हो गया, बस कंप्यूटर सम प्रॉब्लम इन बिटवीन। हाँ, तो ये क्या बात कर रहे थे? हाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, क्योंकि 0 है तो एफ एक्स है, और वैसे भी ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसलिए इवन तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब दूसरी कहानी सुनिए, एफ ऑफ माइनस एक्स 0 होगा, पर क्या हम माइनस 0 को माइनस 0 लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं भाई। 0 का आगे आप प्लस लिखिए या माइनस लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? तो हम इसे माइनस एफ एक्स भी बोल सकते हैं। ये ऑड फंक्शन भी हुआ, बात समझ आ रही? तो 0 ही एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इसको ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हैं, ये वाई एक्सिस है, एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? एक्स एक्सिस। ठीक, मतलब ये है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ ये है, देखिए ये ब्लू कलर, तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ही, एज वेल एज ये 0 के डायगोनली सिमेट्रिक भी है। क्यों? देखिए 0 के डायगोनली सिमेट्रिक ये है कि नहीं? ये वाला, हां सर है। ये थीटा सपोज कर लिए, अगर थीटा को थोड़ा छोटा कर दूं तो सर तो भी ये 0 के डायगोनल ही रहेगा। अगर आपने थीटा को छोटा कर दिया, यहां तक कर दिया, तब भी देखिए थीटा को एकदम छोटा, वेरी स्मॉल, नियरली 0, then also it will be diagonally symmetric about origin. So graphically also we can say this function is diagonally symmetric about origin as well as it's symmetric about y-axis. So it's an even function. Did you understand? चलिए, so ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, fx equal to 0 is only function which is only function which shows even and odd both behavior which shows even and odd both behavior. This is the only function in mathematics which shows even and odd both behavior. This point should be keep in mind. All these are golden point. Is it clear? हाँ, next आगे बढ़ते हैं भाई, और देखिए डिफरेंशिएशन मुझे नहीं पता कि आपको कितना आता है, पर थोड़ा बहुत तो सबको आता है, करेक्ट? हाँ, याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि f इवन फंक्शन है, क्या है? इवन फंक्शन। f डैश क्या होगा? f डैश मतलब जानते, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। उसका डेरिवेटिव क्या होगा? इवन होगा कि ऑड होगा? ऑड होगा। क्यों? अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो इस साइड डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एफ डैश माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स।
या फिर ये कहिए कि एफ डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स। ठीक, तो याद रखिए डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, डेरिवेटिव सिंबल is always gives you odd function, and derivative of odd function always give you even function. Vice versa is not true, meaning if any derivative is even does not guarantee कि original function was odd. Understand? But if you differentiate an even function, you'll get odd function, and if you differentiate odd function, you'll get even function. For example, सपोज ऐसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा। ये क्या होगा? इवन फंक्शन। तो इवन ऑड का डेरिवेटिव इवन होता है और इवन का डेरिवेटिव हमेशा ऑड होता है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Derivative of even function will be always odd function, and derivative of odd function is always even function. अरे बात कुछ समझ में आई? तो ये आपका क्या था? इवन एंड ऑड फंक्शन टोटल। अब इसमें मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आप ये इसको नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इसमें होमवर्क लाइक कुछ है नहीं। इवन ऑड के कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप जरूर उसको चेक कीजिएगा, ठीक है? लेकिन बिना होमवर्क दिए मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन मानता नहीं भाई साहब। तो एक होमवर्क आपके लिए, राइट, एक तो देना ही पड़ता है ना, नहीं तो तुम लोग क्या है कि घर पे बैठ के मजे करोगे। तो लिख लो ऐसे ही, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई is equal to f of x plus y by 1 minus xy, then check f is even or odd, even or odd. बस एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करके बैठिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग का क्लास टॉपिक स्टार्ट होगा पीरियोडिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन। उसके बाद से फंक्शन एज अ रिलेशन, दो ही सब टॉपिक बढ़ते हैं, तो फंक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।